हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से ही इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार बम बरसा रही है। गाजा में जारी हिंसा को रोकने के लिए भारत के मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने भी एकजुटता दिखाई है। भारत के मुस्लिम नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए इजरायली सेना द्वारा गाजा में मानव जीवन की क्षति, अस्पतालों पर बमबारी और फिलिस्तीन में रहने वाले नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं की सप्लाई रोकने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की निंदा की है। भारतीय मुस्लिम नेताओं की ओर से संयुक्त बयान में कहा गया है, हमें ये याद रखना चाहिए कि यहूदी सरकार सालों से फिलिस्तीनियों को उनके घरों और जमीन से लगातार बेदखल कर रही है और फिलिस्तीन के मूल निवासियों पर अत्याचार कर रही है। फिलिस्तीन क्षेत्र में नए इलाकों में इजरायलियों को बसाया जा रहा है। पवित्र अल-अक्सा मस्जिद की लगातार मर्यादा धूमिल की जा रही है। इजराइल सरकार की ऐसी कई आक्रामक नीतियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। इजराइल लगातार इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा है। भारत के मुस्लिम नेताओं का ये बयान नई दिल्ली में फिलिस्तीन के राजदूत के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के बाद आया है। इसके अलावा उन्होंने गाजा और फिलिस्तीन के अन्य हिस्सों में इजरायली सेना द्वारा जारी हिंसा को रोकने, फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों को बहाल करने और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वाले मुस्लिम संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी, इमारत शरिया, ऑल इंडिया उलेमा और मसाइख बोर्ड, मिल्ली काउंसिल के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा जमीयत अहल ए हदीस और दिल्ली की फतेहपुर मस्जिद और सियाओं की जामा मस्जिद के इमाम और मजलिस ए मुशावरत के पूर्व अध्यक्ष ने भी इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किया है। मुस्लिम नेताओं ने भारत सरकार से भी फिलिस्तीन को लेकर समय की कसौटी पर खरी उतरी नीति का पालन करने का आग्रह किया है।